गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग ने रॉड्स को देखा था। आज उसी से रिलेटेड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देखेंगे। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब किया बहुत लोगों ने, और सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों कि आप आगे बच्चों को बढ़ाओ जो कि नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं। ओके, मैं बार बार बोलता हूँ, केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट। ओके, तो आगे चलते हैं। वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ solution containing non-volatile solute. Okay, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दोनों चीजें हैं बच्चों। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझते हैं क्या है ये। हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि प्योर सॉल्यूशन था, उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ओके, और जब उसके सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब दोनों लिक्विड स्टेट में था तो उसका वेपर प्रेशर हमने निकाला था बाय द एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स लॉ। ओके, अब यहां पे देखते हैं। सपोज बच्चों आप देखो, ये प्योर सॉल्यूशन है और उसमें प्योर सॉल्यूशन मीन्स सिर्फ सॉल्वेंट है। सपोज ए सॉल्वेंट है, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया मैंने तो पता चलेगा वेपर प्रेशर। ओके, यानी ये प्योर है, प्योर सॉल्यूशन यानी कि ए है, सिर्फ ए है, ठीक है। अब इसका वेपर प्रेशर जो होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है। मीन्स कि प्योर है। अच्छा चलो, इसके बाद देखते हैं एक और कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या है भाई, ए के साथ बी, ए तो है ही, इसके साथ बी भी है, ए तो है ही, इसके साथ बी भी है, ए तो है ही, इसके साथ बी भी है। इसमें बी क्या है ना, नॉन वोलाटाइल सॉलिड है। ओके, नॉन वोलाटाइल सॉलिड है। ओके, अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब जो भी वेपर प्रेशर होगा सिर्फ ए के लिए होगा। ये सॉलिड बी के चलते तो कुछ होने वाला नहीं है, तो अब जो वेपर प्रेशर होगा तो ए के लिए होगा। अब मान लो यहां पे है ए, ठीक है ना, मान लो यहां पे है ए, अब यहां तो ए को नहीं ऊपर आने दे रहा है, ठीक है, यानी स्पेस को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। इसके चलते वेपर प्रेशर इसका कम हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is more in comparison to impure solution
ओके, मैं कहना चाहता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन इज मच मोर और मोर इन कंपैरिजन टू व्हाट, सॉल्यूशन। ओके, अब यहां पे कुछ हमको देखना है, अब यहां पे हमको कुछ देखना है। अब ये तो सॉल्यूशन हो गया, ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब जो हम लोग, इसको आप लिख लिए, कॉपी में लिख लिए। अब ये किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यानी ये नॉन वोलाटाइल सॉलिड कौन कौन हो सकता है, इसको पहले अपने कॉपी में बच्चों लिख लो आप। ओके, लिख लिए। चलो अब चलो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। तो भाई सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो चीजें रहती हैं। क्या क्या रहती हैं भाई? एक सॉल्यूट रहता है, एक सॉल्यूट रहता है, एक क्या रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है ना। तो सॉल्यूट क्या रहता है, सॉल्यूट क्या रह सकता है? तो सॉल्यूट में हमारा रह सकता है यूरिया, एग्जाम्पल है इन सबों का। यूरिया, यूरिया क्या होगा भाई? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, उसके बाद फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 है ना। इसका कितना हो गया भाई? तो इसका 60 हो गया। इसका कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। और उसके बाद एक होता है सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज में क्या हो सकता है भाई? सुक्रोज ये हो जाएगा लगभग ये हो जाएगा 342। आप देख लेना इसको। अब सॉल्वेंट में क्या क्या हो सकता है भाई? तो H2O हो सकता है ना, इथाइल अल्कोहल हो सकता है C2H5OH, और क्या हो सकता है भाई? मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो बेंजीन हो सकता है, इधर कर लो, C6H6 बेंजीन हो सकता है। फिर टॉलिन हो सकता है, फिर टॉलिन हो सकता है। ओके, कहने का मतलब ये सॉल्वेंट के तौर पे काम कर सकता है और ये सॉल्यूट के तौर पे काम कर सकते हैं, जो हम लोग ने हेडिंग लगाया है उसके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्यूट के तौर पे और ये सॉल्वेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। ओके, इसको आपने लिख लिया, जल्दी से लिख लो। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको मिटाते हैं, मिटाया जाए। चलिए मिटा दिया जाए। अब ये क्या हो गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो गया। अब यहां पे देखो बच्चों क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? जब हमने कहा कि A के साथ B मिला देंगे, है ना, A के साथ अगर B मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको क्लोज कर दिया हमने। यहाँ पे ए, ये वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे ए है, फिर बी भी है, 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 ए है, फिर बी भी। ओके, समझो इस बात को, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम होता है मैं बता चुका हूँ, ठीक। अब कितना कम होता है उसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसको समझिए। कितना कम होता है, ऑलवेज याद रखिएगा, PA जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ द क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। PB क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। इसमें कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और फिर कहीं भी हम P या PB लिखें तो आप दिमाग में फटाक से लगा लीजिएगा कि क्या मेरे को करना है, यानी PA क्या है और PB क्या है। ओके, तो फिर अब आगे हम चलते हैं। अब मैं कह सकता हूं कि इस पूरे फ्लास्क में या कंटेनर में वेपर प्रेशर किसके चलते हैं? तो वेपर प्रेशर किसके चलते हैं भाई? तो वेपर प्रेशर किसके चलते हैं? A के चलते हैं। B के चलते तो वेपर प्रेशर है नहीं। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं?
वेपर प्रेशर इन द कंटेनर इज ड्यू टू किसके चलते भैया, किसके चलते? ड्यू टू सॉल्वेंट है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। यहां कोई परेशानी नहीं है। ठीक बच्चों, अब देखिए आगे देखते हैं। तो वेपर प्रेशर यानी PA का लेते हैं। PA इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे पिछले दिन, याद कीजिए क्या पढ़े थे जी? यहां हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने ऐसे लिख दिया था PA इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक, अब उसके बाद क्या किया था हमने, PA इक्वल टू K इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A लिखा था। ओके, फिर हमने क्या किया था कि अगर प्योर A रहे तो XA इक्वल टू 1 लिया था। तो हमारा क्या हो गया था, हमारा क्या हो गया था जी? K इक्वल टू PA हो गया था, PA हो गया था। तो हमने क्या किया था कि जब XA प्योर फॉर्म में है तो PA नॉट हो जाएगा, यानी कि प्योर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, या उस दिन भी लिखे थे, PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। हमने लिखा था बेटा उस दिन, याद कीजिए। और ये जो हमने लिखा है वो क्यों लिखा है? क्योंकि इसको रॉल्ट साहब ने दिया है। क्या दिया है उन्होंने भाई? द वेपर प्रेशर of the component in solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution at constant temperature। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन कहोगे तो लिख देते हैं, है ना, रॉल्ट्स लॉ। चलो, इसको उस दिन भी मैंने लिखा था, ठीक है ना। द वेपर प्रेशर of the component in solution is directly proportional to the mole fraction of that component at constant temperature। ओके बच्चों, यहां तक कोई परेशानी है? जल्दी से आप लिख लो इसको, जल्दी से लिखो। ओके बच्चों, लिख लिया आपने? जल्दी से लिखो, मिटा देता हूं। चलो, हो गया। अब यहां तक तो हमको कोई परेशानी नहीं है भाई। हमने हेडिंग में क्या डाला था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या हो सकता है देखते हैं क्या होता है। तो इसको मिटा देता हूं। ओके, रॉल्ट्स लॉ भी आप लोग लिख लिए होंगे, राउल्ट का नियम। ओके, चलो बच्चों, द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहां तो हो गया, हमने एक चीज लिख लिया, ठीक, यहां तक हो गया। अब देखो बच्चों, यहां पे कंसंट्रेट करते हैं। हमने क्या किया है, PA इक्वल टू
PA0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही किया है। ठीक, कोई परेशानी नहीं है। अब हम पिछले दिन यानी कि जब कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे तो उस समय एक चीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो हमने क्या पढ़ा था, इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों। हमने क्या पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट विद टू कंपोनेंट, ओके, मींस अगर दो कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, ओके, हमने बताया था। तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक्स ए को हम ऐसे ही लिख देते हैं, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, ओके। अब चलिए देखते हैं, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, है ना। चलो अब इस टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाता है, पी ए नॉट इक्वल टू, इधर ले आए हैं, और एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए, ओके। अब यहां से फिर हम लोग यहां पे आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं, एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी ए बाई वॉट, पी ए नॉट, ओके, कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हुआ, और यहां पे पी ए नॉट माइनस पी ए क्या हुआ, व्हाट, यही हो गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और पी ए नॉट सॉरी, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कंफ्यूजन नहीं होना है, पी ए माइनस, अच्छा चलो यहां पे लिख देते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो है बेटा पी ए नॉट माइनस पी ए, ओके बच्चों, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी ए नॉट, इट इज व्हाट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering of vapor pressure, ओके। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किस पे डिपेंड करता है भाई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, या ऐसा कहें कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट का रहेगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप लोग लिख लो बच्चों, ओके। ओके बच्चों, लिखा आपने। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोगों ने लिखा, अगर नहीं लिखे हो तो फिर से लिख लो बच्चों, कैसे हुआ है ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो अब देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो, मैं बोला कि ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या है ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
हमने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं, तो आपने कहा था 4 होते हैं, है ना। चलो देखो प्रॉपर्टीज। अब ये क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ solute particles ये क्या क्या हो सकता है, मोल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्यूल भी हो सकता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स in the solution but does not depend on the nature of particles, okay। नेचर ऑफ द पार्टिकल्स और नेचर ऑफ द सॉल्यूट्स कहो सबसे अच्छा बात, नेचर ऑफ सॉल्यूट्स। ओके बच्चों, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मोल या मॉलिक्यूल हो सकता है इन द सॉल्यूशन, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट्स। ओके, अब ये करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी से। ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक ठे, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ solution if 60 gram of urea present in 90 gram of water 90 gram of water। ओके, P नॉट फॉर वाटर यानी प्योर सॉल्यूशन का कितना हो गया 60 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब देखो बच्चों इसको हम कैसे बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इफ 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, प्योर वाटर इतना। ओके, तो हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स P नॉट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो P नॉट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, तो P नॉट ऑफ सॉल्यूशन आप इसी में देख लो क्या क्या दिया है, पहले लिख लो, है ना। मोल फ्रैक्शन का भी हमारा काम होगा, ओके, सब कुछ हमारा काम होगा, तो वही हो जाएगा। आप लिखे हो जैसे फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, PA नॉट माइनस PA बाय PA नॉट, ओके, बाय मोल फ्रैक्शन। तो चलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, यहाँ यूरिया का होगा, तो चलते हैं B। अब हम लोग को क्या क्या मिला है, यानी PA नॉट यानी कि 60 माइनस यही निकालना है PA, और यहाँ भी 60 यही ना है, और XB यूरिया का। अच्छा, ये 60 ग्राम ऑफ यूरिया मीन्स मोल ऑफ यूरिया, यानी X ऑफ B कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया यानी 60 बाय 60, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हो गया 1। चलो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, हम लोग तो जानते ही है ना 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया 18/95, यानी कि 1/6 हो गया। ठीक बच्चों, तो
तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको 10 से काटो। ओके, तो 60 माइनस पी ए इक्वल टू 10, तो पी ए इक्वल टू व्हाट, 60 माइनस 10 इक्वल टू 50 मिलीमीटर ऑफ Hg। हो गया। ओके बच्चों, इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो। ओके, हो गया। चलो, तो अब आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग आगे चलेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे प्रॉब्लम करेंगे और फिर आगे का टॉपिक करेंगे। ओके बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट।